हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी जीके स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के मिक्स पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो अपना टेस्ट आपको बिल्कुल कंप्लीट लगाना है, देखना है कि आपका लेवल इस समय कितना चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 28 क्वेश्चन ठीक करने का। और आज जो हमारे प्रश्नों की लैंग्वेज है वो सिर्फ हिंदी है, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। तो आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आपको आंसर देना है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर औरंगजेब? आसान आसान से प्रश्न है, आपके सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो जल्दी जल्दी आंसर देना है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, उनका आंसर करेक्ट होगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, बंकिम चंद्र चटर्जी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है जयप्रकाश नारायण, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट? तो आंसर मैच करेंगे। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है क्रिकेट, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और देखिएगा, आज की टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न आपकी पिछली परीक्षाओं से भी हैं और कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर नए भी ऐड किए हैं। इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 4। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन उपयोगी है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? 1872, 1972, 1772 या फिर 1984? प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और हमने भी इसको बहुत बार रिपीट करवा दिया है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, 1972। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, गंगा? मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है कावेरी नदी, उनका राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में है। ओके, और 30 प्रश्नों के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 31 भी मिलेगा होमवर्क के लिए, तो अपना होमवर्क भी आपको लेकर जाना है और आंसर देना है उसका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 है, सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर? सरिस्का पक्षी अभयारण्य, तो ये कहाँ पर स्थित है जी? ये स्थित है आपका राजस्थान में। ऑप्शन आप सभी का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। डोगरी भाषा का संबंध कहाँ से है? असम, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और भाषाओं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। भाषाओं से रिलेटेड, जनजातियों से रिलेटेड, तो पढ़ के जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोक नृत्य भी आपको सभी पता होने चाहिए। डोगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने डी आंसर किया है? चलिए,
और देखिएगा एक गुज्जर जनजाति है, वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। गुज्जर और बकरवाल जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, गुज्जर और बकरवाल। और यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है? रऊफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से आंसर देंगे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, विष्णुवर्धन, वासुदेव, चंद्रदेव। जल्दी से आंसर दीजिएगा। चौहान वंश के संस्थापक। तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका राइट है। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने। द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर चारों ही मैंने आपके कवर कर दिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली हुई है राजगृह में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई है कुंडलवन में। तो यहां पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। हमसे द्वितीय बौद्ध संगति पूछा है। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए, और देखिएगा अलग अलग बौद्ध संगति में अलग अलग राजाओं ने अध्यक्षता की है, तो उनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है? बांसुरी, सितार, तबला, मृदंग। और देखिएगा ये टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कल्चर से आपको पता होना चाहिए प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक, है ना। और अच्छे से अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको इसमें करने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 7 दिसंबर, 24 अप्रैल। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? क्या आंसर करेंगे? तो सभी विद्यार्थी ऑप्शन बी को आंसर करेंगे, 11 दिसंबर को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी का ये वाला प्रश्न बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया? यहाँ पे चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, ये सब नहीं पूछा। रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासनकाल में ढाला गया? आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? शेर शाह सूरी उनका करेक्ट आंसर होगा। और शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का भी निर्माण करवाया है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, और इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए? शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गॉट इट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, आंसर देंगे। सहारा मरुस्थल स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, मंगोलिया या फिर जापान? आंसर जल्दी दीजिएगा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, कहाँ पर है? मंगोलिया में है जी। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पता होना चाहिए, थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी, गोकक नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कावेरी नदी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है आपका कावेरी नदी पर। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जल्दी से दे दो। मूंगफली और कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात? दो चीजें पूछी है, मूंगफली और कपास दोनों में ही अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन मूंगफली और कपास का कौन से राज्य में होता है? तो क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? कपास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में क्या होता है? सोयाबीन होता है, इसी वजह से इसको सोया प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर दालों का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 17,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये की गई है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा सभी को आज का टेस्ट पसंद आ रहा होगा। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न मैंने अपनी तरफ से नए भी डाले हैं। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अगर आपका फ्रेंड कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी विद्यार्थी बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। पोलियो किसके द्वारा होने वाला रोग है? पोलियो किसके द्वारा होने वाला रोग है? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे घिसा पिटा प्रश्न, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और नदी किनारे बसे नगर की मैं आपको स्पेशल वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा। यूट्यूब पर लिखना है नदी किनारे बसे नगर शुभम ई क्लासेस, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। तो पेरिस कौन सी नदी पर है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है जी। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? क्या आंसर करोगे? तो यहाँ पे जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है टेनिस से, उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, माउंट आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म। दिलवाड़ा जैन मंदिर है तो ये ऑप्शन बी जैन धर्म से संबंधित होगा। इसको दिलवाड़ा जैन मंदिर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है जी आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जापान, अमेरिका, फ्रांस, रूस। बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? रूस से है। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, ऋग्वेद में किन के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद क्या है? भारत का प्रथम वेद है। और ऋग्वेद में किसके लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सभी का क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है जी आपके सामने, अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? आंसर दीजिएगा। और देखियो इसका जो पीडीएफ है हमारी क्लास का, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा। ओके, और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अमीर खुसरो जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? करवाया गया प्रश्न है, आसान प्रश्न है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तुलसीदास, कालिदास, रामानंद, प्रेमचंद। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबलाइट तथा बोतलों में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? और देखिएगा ये कांच के जो महत्वपूर्ण प्रकार हैं और उनमें उपयोग होने वाले, इनका उपयोग किस में होता है ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो ट्यूबलाइट तथा बोतल बनाने में प्रयोग किया जाता है सोडा कांच का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सभी का क्लियर हुआ? चलिए, जैसे क्रुक्स कांच की बात करेंगे तो धूप के चश्मे बनाने में प्रयोग होता है। ये आपका है फिलांट कांच। कौन सा कांच है? फिलेंट का कांच है। तो ये बल्ब आदि बनाने में प्रयोग होता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला की वस्तुएं बनाने में प्रयोग होता है। तो ऐसे और भी कांच के प्रकार हैं आपके, उनके उपयोग भी मालूम होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची का वर्णन
किस अनुच्छेद में निहित है? छठी, नौवीं, 10वीं, 7वीं, किस अनुसूची में? सॉरी, अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची है। तो संघ सूची, राज्य सूची, सदसंवर्ती सूची का वर्णन 7वीं अनुसूची में है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, 7वीं। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, आंसर देंगे। राउरकेला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया? राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर देना है आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले। लिग्नाइट डैश का एक प्रकार है। लोहा, तांबा, कोयला, मिट्टी। तो ध्यान रखेंगे, लिग्नाइट जो है यह कोयले का एक प्रकार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लिग्नाइट कोयला को क्या बोला जाता है? भूरा कोयला कहा जाता है। सभी का क्लियर हुआ? सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उच्चतम कोयला कौन सा है? तो वो आपको ध्यान रखना है, एंथ्रासाइट है, एग्जाम में आता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला है। अगर आपको बोले सामान्य स्तर का कोयला, सामान्य स्तर का कोयला, तो आपको ध्यान रखना है बिटुमिनस। क्या ध्यान रखेंगे? बिटुमिनस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी मिलेगा, तो होमवर्क लेकर जाना है। 30 का आंसर देंगे। शुष्क शैल डैश है। एक प्राथमिक सेल है, एक द्वितीयक सेल है, एक तृतीयक सेल है, या इनमें से कोई नहीं। शुष्क शैल किसका एक प्रकार है? क्या आंसर करेंगे? सभी को ऑप्शन ए आंसर करना है, प्राथमिक सेल का एक प्रकार है। चलिए, यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सभी को बताना है कि इन 30 प्रश्नों में से आज का स्कोर आपका कितना है, आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर लास्ट में कमेंट बॉक्स में देना है। बाउल और जात्रा किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर उत्तराखंड? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आया होगा। अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दें सभी विद्यार्थी। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।